ये बोलेंगे तो ये लोग खाना लो ऐसे हल्के में लेने वाला है। हाय मनीषा। हाँ कृष्णा सर जी बोलिए। नहीं आप कृष्णा बोलिए मुझे। नहीं। तो बताइए। हाँ पूछिए ना। नहीं बताइए ना। पूछिए ना। अरे बताइए। बहुत हैंडसम लग रहे हैं, एक नंबर। नहीं वो बताइए ना जो आप अभिषेक को बोल रही थी। मैं ऐसे 10 मिनट के लिए पूजा जी मैं बाहर क्या गया, मनीषा मेरी पिचिंग कर रही थी यार। हाँ राइट अभिषेक। यप बिल्कुल। पूजा जी मुझे 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने पहली बार अपनी पिचिंग सुनी। सच्ची बता रहा हूँ मैं यार, ये वाकई बहुत खतरनाक है यार ये घर। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूँ। आशिका ये देखा आपने? नहीं मैं इधर थी। इसे कहते हैं रिएक्ट करना, जैसे कि मैंने किया है। तो जैसे कि अभी पूजा जी समझा रही थी ना, हाँ जी। वो आपको बोल रही थी ना कि खाली लड़ना ही नहीं है इस घर में दिखने के लिए। जैसे कि हम लोग आके कहते हैं कि आपको दिखना है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ लड़ना है, आपकी घर में एनर्जी फील होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ओके। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि ये जो बिग बॉस का घर है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से आप दिखोगे जी, या फिर यही दिखना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुल के बात कीजिए आप, एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो इन बातों से आपको पता है मैं किस बात पे आने की कोशिश कर रहा हूं। तो खैर मेरे आने से पहले आप सब लोगों ने स्क्रीन पे कुछ मैसेजेस देखे होंगे, कुछ याद आया आप लोगों को? सबसे पहले मनीषा रानी, हाँ कृष्णा कुछ याद आया आपको? हाँ याद आ गया। क्या याद? इन लोग का स्टेटमेंट था, वो अकेले में बोले होंगे, मुझे नहीं पता था, अभी हम सामने देखे स्क्रीन। पहला वाला वाज माइन। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आया ना तो मैं आपको सब कुछ याद दिलवा दूंगा आज। सच्ची में बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, समझ रहे हैं कुछ आप? जैड, you know वड़ा पाव? I'm sorry. Yeah, you know वड़ा पाव? No, I That don't. पाव is like, We told you about ऐसा Yeah, बोल के, it's like a kiss only. Yeah. तो ऐसा उसके अंदर वड़ा। I'm not allowed to eat it. If it's spicy, I'm not allowed. If there's a kiss in it, also I'm not allowed. मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, तो इसका किसी को मतलब पता है? इसका मतलब सिर्फ बड़ा बड़ा फेंकते हैं, लेकिन जब करने पे आता है तो फुश। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। इसको अगर मैं अपने अंदाज में बोलूं तो बातें करते हैं हीरे की और औकात नहीं है खीरे की, है ना? एक नंबर डायलॉग सुनो। ये उनको कहा जाता है जो सिर्फ खोखली बातें करते हैं और जिनकी बातों में कोई दम नहीं होता। तो अभी थोड़ी देर पहले घर में अलार्म बजा और शो की शुरुआत में ही आप ही की कही गई कुछ बातें जो हैं, बड़ी बड़ी बातें जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों दिखाई हमने, राइट? तो पूजा जी आप बता सकती हैं? बहुत कुछ छुपाया हुआ है और जैसे मैं मानती हूँ कि जो हम छुपाते हैं हम वो ही होते हैं, जो हम दिखाते हैं वो नहीं होते हैं, तो शायद इसलिए। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो आप सब लोगों से 4 हफ्ते से मैं रेगुलरली मिल रहा हूँ जी, राइट? या इस तरीके से या उस तरीके से। तो जो बिग बॉस और सलमान सर हर हफ्ते आप लोगों को समझाते हैं, मैं दिखाता हूं कि क्यों आप में से कुछ लोगों को एक ही बात बार बार समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं फलक को कुछ दिखाना चाहूंगा। हमारी क्रिएटिव टीम बता रही थी कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आप अपना गुस्सा पेश कीजिए। नहीं मुझे गुस्सा आता है। सिचुएशन अगर ऐसी होती है कि जहाँ पे अननेसेसरी ड्रामा होता है या सिचुएशनल अब्यूज अगर हो जाता है तो दैट आई कैन नॉट टेक, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। फलक, आपको पता है इस घर में आप स्ट्रेंजर्स के साथ रहेंगी जी। तो अगर आपको बिग बॉस के घर में कोई ड्यूटी मिलती है तो आप कौन सी ड्यूटी करेंगे? आई थिंक मैं सफाई या घर के कोई दूसरे काम को चुनूंगी, मैं किचन को नहीं चुनूंगी। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बात यही है कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और अगर मैं खाना बनाने घुसी तो ये मुझे किचन में ही छोड़ के देंगे। मेरा मेकअप, मेरे कपड़े सब रद्दी के टोकरे में चले जाएंगे। जितने भी चर्चे होते हैं इस घर के अंदर किचन के होते हैं। किचन के ही होते हैं। इस बार हम हॉल के चर्चे करवा लेंगे सर, किचन में नहीं जाना। सिचुएशनल एब्यूज। यार इस बार घर में काफी बड़े बड़े और नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। पूजा जी आप बहुत कमाल की इंग्लिश बोलती हैं। मीन स्पिरिटेड, क्रूजिंग थ्रू द प्लेस, ये इसका मतलब क्या होता है पूजा जी? जी मैं पारसी स्कूल में गई थी
जी। तो उन्होंने मतलब कि हमारी अंग्रेजी तो सही करवाई। जी। मीन स्पिरिटेड ये होता है, मैंने जिया को कहा और इनको भी कहा कि जिया और मेरा एक परसों या कल रात को परसों एक काफी बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ। जी। और फिर मुझे इमीडिएटली रिग्रेट हुआ क्योंकि मेरे मुंह से एक शब्द निकला जो मैंने 30 डेज के लिए एक एफ बॉम्ब जैसे कहते हैं नहीं ड्रॉप की थी। एंड मैंने इनको ही बहुत बार पहले कहा है कि जब भी आप कैप्टन रहते हैं एंड इफ यू रिजॉर्ट टू दैट, फिर यू लॉस्ट कंट्रोल। एक कैप्टन रहने का मतलब है कि आप कंट्रोल में रहते हैं और लोगों को पूजा जी, मैं इंग्लिश की बात कर रहा था। जी। आपकी तो इंग्लिश इतनी कमाल की है, मुझे तो लगता है कि अंग्रेजों के बच्चों को भी आप ही ने इंग्लिश सिखाई होगी। नहीं, मैं 100% सिखा सकती हूँ, मगर मैं यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही रूडिमेंट्री अंग्रेजी बोलने, मतलब बेसिक अंग्रेजी बोलने, और अपने अंग्रेजी को थोपती नहीं हो किसी के ऊपर, मगर मैं सोचती हूँ अंग्रेजी में। पूजा जी, मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा था, आपने तो जोक ही मार दिया बाद में। तो आप मुझे बताइए कि ये सिचुएशनल एब्यूज ये क्या होता है? जी, मैं प्रिज्यूम करती हूँ कि आपका मतलब ये था फलक कि जब भी आप एक सिचुएशन में अगर आप देखते हैं कि कोई किसी को इमोशनली या कोई किसी के ऊपर दबाव डाल रहा है या अब्यूज इन द सेंस ऑफ जैसे कि नेम कॉलिंग या उनको शर्मिंदा करना, तो आप वो सह नहीं सकते हैं और आप उस टाइम पे आपकी आवाज उठाएंगे। ये मैं समझती हूँ। अगर आपकी मीनिंग कुछ और थी, आई डोंट नो। वाज इट दैट? वही था? हाँ, तो यही था। वही है। यार, आप लोग 1 महीने से सब साथ हो, फिर भी आपने फलक के सामने कभी कोई सिचुएशनल एब्यूज ही नहीं किया। ये कितनी गलत बात है यार। अब फलक गुस्सा करे भी तो कैसे करे? आपने फलक अपने गुस्से को ना बहुत हाइप किया है कि ये बात होगी तो मुझे गुस्सा आएगा, वो बात होगी तो मुझे गुस्सा आएगा। यार, ये बात भी हो गई, वो बात भी हो गई, आपका गुस्सा कहाँ चला गया है फलक? मैंने अपना गुस्सा हाइप किया ही नहीं। मैंने बोला था पहले ही कि मुझे रेयर आता है, लेकिन हाँ, जब वो सिचुएशन जब होती है तो वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन अभी तक घर में हुई नहीं है? ड्रामा आपस के लोगों में होता है, चीखना चिल्लाना ये सब नहीं हुआ है? ये होता है, यहाँ पे बहुत बार हुआ है, हर दिन होता है। हर दिन होता है। लेकिन तो प्रॉब्लम आपका क्यों नहीं निकलता फिर? मतलब आप देख रही है ना कि अगर ये अननेसेसरी है तो आपका भी निकलना चाहिए। अरे रोज ही ऑलमोस्ट एक ही बात पे इन लोगों का झगड़ा होता है। समझाया भी है कई बार प्यार से, जिनका भी आपस में 2-3 लोगों का है। प्लीज सॉरी बोलिए आप लोग फलक को, प्लीज सॉरी। फलक बिल्कुल सही बोल रही है। आपको पता है फलक कि क्रू ने आपका नाम क्या रखा है? कैमरा नंबर 222। 221 है, 222वें आप हो। अविनाश जी, इस बार हम फलक के लिए कैमरा लेकर नहीं आए, वरना बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता प्रोडक्शन का। फलक, आपने एक और दावा किया था जी कि इस बार जो चर्चे हैं वो लिविंग रूम में भी होंगे। मैं हॉल में नहीं हूँ ना, किचन में घुसी भी हूँ। 20 दिन से इसी बात पे तो लड़ाई हुई है उस दिन के। मुझे आपने नहीं तो कहा जाना। था कि आप किचन में जाओगी नहीं। ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मैंने ये भी बोला है साथ में कि मुझे पता है एक बार मैं गई तो ये निकलने नहीं देंगे और लेजिटली निकलने नहीं दे रहे हैं। चाह के भी नहीं निकल पा रही हूँ मैं। वापस सब लोग फलक को सॉरी बोलो। हाँ बोलो, इस बात वापस सबकी गलती है, सब लोग सॉरी बोलिए। इसके लिए तो सॉरी भाई। नहीं निकलने दे रहे। मैंने लड़ाई की है यहाँ पे जिस दिन की कैप्टन बनी है कि मुझे नहीं जाना है किचन में। मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। मैं सच्ची बताऊं, आप सब लोगों की वजह से शो में फलक जो है वो छा नहीं पा रही है। हाँ, आप लोग प्लीज सॉरी बोले। अभिषेक सॉरी बोलो, अभिषेक सॉरी बोलो प्लीज। सॉरी फलक दी। सारी लड़कियां बोल देती हैं हमें तो खाना बनाना नहीं आता सिवाय बेबिका के। नहीं, मगर मुझे जेन्युइनली नहीं आता है। खाना बनाया। आपकी तो बात भी नहीं अगर मैं करनी आपको हुई मेरा है। काम दे दूं तो आपको फिजियोथेरेपी सुबह से रात तक करना पड़ेगा। तो घर वालों, मैंने अपनी तरफ से आप सब लोगों को दिखा दिया कि फलक घर पे कौन से दावे करके आई थी। तो आप लोग आपस में डिस्कस करके बताइए कि क्या इन 4 हफ्तों की गेम में वो अपने दावे पे खरी उतरी हैं कि नहीं। मेरे लिए नहीं। इससे पहले अभिषेक, स्टोर रूम में ना हमने एक चीज रखी है, वो यहाँ पर लेकर आइए प्लीज। तो जैसा कि हमने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अगर आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि फलक अपने दावों पर खरी नहीं उतरी, तो इन्हें खाने को मिलेगा वड़ा पाव। तो आप लोग डिसाइड कीजिए आपस में और फिर बताइए कि ये खरी उतरी हैं कि नहीं उतरी हैं। मैंने जितना देखा है तो एक्चुअली मुझे फलक का इन्वॉल्वमेंट सिचुएशंस में दिखता नहीं है। मेरे सामने तो ओपिनियन रखती है, बट वो अकेले में खुलकर इतना नहीं बोल पाती है वो। और जो मैंने अभी वीडियो देखा वो हैरानी भरा था कि उन्होंने एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला जो उन्होंने किया इस घर में। तो मुझे लगता है उनको एक वड़ा पाव खाना चाहिए।
डिसअपॉइंटिंगली। देखिए मैंने पहले बिगिनिंग से यही कहा कि फलक ने मुझे इंडिविजुअली उसके ओपिनियन हाँ, हमेशा दिए हैं डे वन से, मगर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आए हैं जब भी उस टाइम पेश आए, जैसे वो को क्लासरूम के टास्क में आई थिंक सब लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे जो अननेसेसरी था। तो उस टाइम पे मुझे पता था कि वो शायद अनकंफर्टेबल थी बहुत सारी चीज़ों से, मगर उस टाइम पे शायद उसने बोला नहीं। जब ये मेरा जिया का भी इशू हुआ था, मैंने बहुत फ्रैंकली बात की, उसने मुझसे बहुत फ्रैंकली बात की, तो 1-on-1 नो प्रॉब्लम। मगर कभी कभी हाँ मुझे लगा कि जब भी उनको स्टैंड लेना चाहिए था या किसी को बोलना था कि प्लीज टोन डाउन करो, शायद उस टाइम पे उसने नहीं कहा। जैड बोलता है जब भी उसको भाषा समझ में भी नहीं आती है ठीक से, तो ये मैं मानती हूँ। बट अगर 1-on-1 की बात करूं, उसने हमेशा मुझे उसके ओपिनियंस दिए, हमने डिस्कस की, उसने राइट या रॉन्ग कहा, जो भी हुआ जो भी होगा। तो पूजा जी आप एग्री करती हैं कि फलक खरी नहीं उतरी? अगर वो टर्म को यूज करें सिचुएशनल अब्यूज जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हुए हैं जहां पे सिचुएशनल अब्यूज हुआ है इस घर में। बहुत सारी बुलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल गई है इस घर में, और उस टाइम पे शायद फलक की साइलेंस जो थी मेरे लिए ज्यादा लाउड थी बाकी के चीखने से। इसमें देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो बात है किचन की, तो हमारे पास एक्चुअली किचन के लिए कैंडिडेट्स कम है काफी, तो खाना बनाने के लिए वो खाना अच्छा बनाती है, तो इसलिए हमने उनको एक्चुअल में वहाँ किचन के लिए मैंने उनको बोला था कि आप रख लो, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, ये मना कर रही थी तो बेबी कभी कह रही थी मैं भी ड्यूटी नहीं करूंगी, तो मैंने उनको बोला था कि इस वीक आप प्लीज आप करो, मैं बोल रहा हूँ ना एक बार, तो मैंने उनको बोला आप करो ये ड्यूटी ताकि एटलीस्ट हमारे को 3 टाइम खाने का तो मौका मिले। और बात आई तो मेरे लिए किचन वाला बात, तो चलो जो उन्होंने बोलता मैं नहीं जाऊंगी किचन में, तो वो वहां चली गई, तो वो हमारी मजबूरी भी है। बट जहां बात आती है सिचुएशनल अब्यूज की, तो मैंने इनको एक बात अलग से भी समझाई थी कि जो सिचुएशन हुई थी पूजा दी और जिया की, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब छोटी सी चिंगारी सी लगी वहां पर जब वो टास्क हुआ था, और उसके बाद बात अवी और पूजा दी की हो रही थी, और एकदम से वो सारा बर्स्ट आउट जिया पे हुआ, एंड वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी पास हुई थी जो मुझे लगा था कि नहीं आपकी एनालिसिस मे भी वहां पर ऐसा हो, बट मुझे ऐसा लगा वहां पर कि जब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी पास हुई थी जो गलत थी, और मतलब जैसे फलक दी हैं, और अगर वो कह रही है कि उनके पास वहां पर, मुझे उनको लगा अपना ओपिनियंस रखना और वहां पर एक स्टैंड लेना उनका भी वहां बनता था, बोलना कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स पास हुई है ये गलत है और आप किसी लड़की पे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग। बट फिर भी मैंने वहां देखा, वहां पर वो चाहे वो दोनों की दोस्त थी, बट वो साइलेंट, मतलब एकदम साइलेंट, कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं। आई वाज लाइक क्या हो रहा है? नहीं मगर अभी बात यह है कि एक तो आप कंप्लीटली अनअवेयर है कि ये और मेरी कितनी लंबी बात हुई कल, ठीक है, तो आपकी एनालिसिस इस स्टेटमेंट में कंप्लीटली ऑफ है। इनफैक्ट मैंने आपको थैंक यू कहा कि आपने मुझे ये नोट कहा कि मेरे मुंह से एक अब्यूजिव इंग्लिश टर्म निकला, और मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि जाके अपने आप को इमीडिएटली करेक्ट करने के लिए इस उम्र में। हाँ, मगर मैं अगर आप सिचुएशनल अब्यूज के बारे में बात करें, कल मैंने आपके पास आया था और कहा कि जब ये 2 लड़कियां लड़ रहे हैं तो उसमें नहीं चीखते हैं, वो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्लीट तो करने दो बात। फिर मैं बाहर गई और मैंने उन तीनों को बोला, चारों को बोला कि यार इट्स नॉट राइट कि जब भी 2 लड़की उनकी झगड़ा तो पहले भी हुई है मनीषा और बेबिका की, फिर दोस्त बन गए, फिर से झगड़ा हुआ है, कल फिर से दोस्त बनेंगे होपफुली या नहीं बनेंगे, उनके ऊपर है। तो मैंने आपको बोला कि देखो मैं आपकी राय सुनती हूँ और एडवाइस लेती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ, तो इस वक्त मैं आपको राय दे रही हूँ कि डोंट इंटरफियर, बिकॉज वो लगेगा कि आप लड़कियों के फाइट में आप क्यों घुस रहे हो। ये बात मैंने बाहर जाके कही उनको कि वो क्यों चीख रहा है। जैड को लगा, जैड आके आपको बोलता भी है, उस टाइम पे फलक भी आपको कंट्रोल कर सकती थी क्योंकि उस टाइम पे वो बाहर थी। उनको यही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनका साइलेंस, जब तू चिल्ला रहा था तब मैंने तुझे ये बोला था कि तू क्यों पंगे ले रहा है, तो वो तो दैट्स मी ना। नहीं, और आल्सो लेकिन ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठी हुई थी, मैंने तुझे वो चीज बोला था। एक सेकंड और एक और चीज, अच्छा तू कुछ भी बोले वो अब्यूज नहीं। एक सेकंड, ये इनको ऐसा लगता है ये कुछ करे तो वो अब्यूज नहीं, एक सेकंड हम करे तो अब्यूज, ये करे तो बहुत अच्छा। जो करता है वो बदतमीजी हो ही नहीं सकती। यहाँ मैं इनकी बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं फलक की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुझे तब भी ये चीज बोली थी कि उस सिचुएशन के अंदर मेरे सामने जो वो 2 लोग खड़े थे, वो मेरे बहुत, मैं जिनको मानती हूँ वो लोग खड़े थे और मैं प्रोसेस में थी। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, मुझे लगा कि वहाँ शायद आपके वहाँ ओपिनियंस या फिर आपका एटलीस्ट, लेकिन जब 2 लोग लड़ रहे हैं उस वक्त में दोनों लोगों को गलतियां नहीं गिनवाई जाती, ये मैं समझ रहा हूँ, से उनको हटाया जाता है। मैं समझ रहा हूँ, मेरा ऐसा है कि मेरे को लगता है कुछ गलत कर रहा है तो मैं बोलता हूँ। जितना मेरे को लगा कि अगर इस सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने बोला कि मुझे ये चीजें नहीं पसंद, ये चीज नहीं पसंद, तो मैंने इनको एक्चुअल में किसी चीज के लिए स्टैंड लेते हुए नहीं देखा, जो मैं बोलता आया हूँ इनको। तो फॉर मी शी डिजर्व्स अ वड़ा पाव। यहाँ पे जो किचन वाला जो चीज है वो हम सबको पता है कि ये नहीं आना चाहती थी, भले आ गई, अब उनका खाना इतना टेस्टी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने बोला उससे ज्यादा इनसे बात करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे बोल रही थी यार मुझे खाना नहीं बनाना क्योंकि हालत सीरियसली खराब है, बट कहीं ना कहीं अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता था कि इनके हाथ का खाना खाऊं क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो किचन की बात हमको पता है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। और यहाँ पे अगर सिचुएशनल अब्यूज हो रहा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, और जो जैसे कि आपने दिखाया है, उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये
उसका रिप्लाई दें और आउटबर्स्ट आए और एंगर आए, बिल्कुल आता है गुस्सा, लेकिन कहीं चला जाता है। यस, तो नहीं, जैसे वो वो रो शेल रही में थी, वो जब बेबिका के साथ जो हुआ था, वो बैठ के मेरे गोद पे बैठ के फूट के रो रही थी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी सेड। उन्होंने वही बोला कि जब भी ऐसा होता है तो वो शेल में चली जाती है। एक और मिनट, ये सलमान सर का फोन आया है और वो पूछ रहे हैं कि इनको वड़ा पाव खिलाएं खिलाएं आइए प्लीज खिलाइए इनको वड़ा पाव जी। इनके हाथ का इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं आप, है ना? तो आज तो बनता है। इसका मतलब ये है कि ये खरी नहीं उतरी हैं। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, खाइए। और ये मिर्ची वाला है। कैसा लगा? स्पेशल करेला मंगवाया आपके लिए। करेला है। करेला। थैंक यू इसके लिए। गुस्सा अब आया है। अभी गुस्सा आ गया उनको। जब बोलती हूँ तब फिर लोगों को खटकने लगता है। सच्चाई इतनी सी बोल दो चुभने लगती है। तो अच्छी बात है ना, इतनी सी। चुभाइए फिर सच्चाई। मैं हल्की आवाज में बोलती हूँ ना, मेरी आवाज दब जाती है शायद, कहीं चिल्लाना पड़ेगा या तो। ऐसा कैसे आपकी आवाज नहीं आएगी या पहुंचेगी नहीं? यहाँ का जो है सिस्टम चेंज करना है सच्ची में। जल्दी से चेंज करिए ये क्यों एल्विश? सिस्टम। एल्विश क्या बोलते हो? यहाँ का सिस्टम कैसा लगा यार आपको? सिस्टम है सर, बहुत हाँ? बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर सिस्टम है, एक नंबर क्या बात है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसका है। देखिए। कैप्टन ऑफ द शिप बने रहना मुझे पसंद है और मैं जहां भी जाता हूं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। कोई मुझे कितना भी प्रोवोक करे, चाहे मेरे खिलाफ आंदोलन क्यों न निकाले, मैं तभी रिएक्ट करूंगा अगर जरूरी होगा तो। मुझे डोमिनेशन का डी भी दिखाई देता है ना, तो मेरा रिवोल्ट का आर निकला। अविनाश, आपका ये सब सुन के हमारे लाफ्टर का एल निकल गया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। कहाँ है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? सिस्टम में। कहीं आप गलत सेंटर में तो नहीं आ गए? नहीं। मतलब जाना था कहीं शॉपिंग सेंटर, आ गए बिग बॉस के सेंटर? नहीं कृष्णा, बिल्कुल नहीं। अभिषेक यार, मुझे एक बात बताओ, अविनाश इन 4 हफ्तों में कभी भी इस घर के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे? सर बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक बार जब ये आए थे तब मतलब जब इनका पलक के साथ जो हुआ था, तब मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी तो मेरे को लगा था कि हाँ मतलब ये तगड़ा बंदा है, ये सबको हैंडल कर लेगा और मतलब एंग्री यंग मैन। बट फिर मैंने इनको शांत होते ही देखा। मतलब वो रोलर कोस्टर पे ही वो मतलब वो नीचे जाते जाते ही देखा। बस एक बार अब थोड़ा सिस्टम हैंग कर मतलब हुआ था, तब मैंने उनको फिर एक वो एंग्री यंग साइड देखी। और अरे सिर्फ झगड़े ही थोड़ी होते हैं सब कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पॉइंट्स भी अपना ओपिनियन रखते हुए। मैं तो मतलब पिछले वीक भी यही बोला था कि इनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, कोई नहीं मानने वाला रहती है, बट वो कैलकुलेशन रह जाती है और वो मतलब सामने नहीं आती। और मतलब सिर्फ अपने लिए, मेरे पे आएगी तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं, और मेरे पे भी आएगी तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा फिर बोलूंगा। तो वो वाला सिस्टम है। खैर अविनाश जी, ये जो ख्याली पुलाव आप अपने मन में पका रहे हो जी, ये सब जनता के सामने आप कब परोसोगे? भाई जो परोसना है परोस रहा हूँ, परोसता ही रहूंगा जब तक सांस बचेगी इस घर में, तब तक परोसता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस हफ्ते आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? हीरो का, विलन का, हीरो के दोस्त का, हीरोइन की सहेली का? क्योंकि जिस अविनाश की छवि आप बनाकर घर में आए थे, आर यू श्योर कि यू आर अ हैशटैग हीरो नंबर 1? आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा, किस किस को लगता है कि अविनाश जो है वो हीरो है? एल्विश, क्या कहना चाहेंगे आप अविनाश के बारे में? इन्होंने कहा कि इनको लगता है कि ये हैशटैग हीरो नंबर 1 है। व्हाट डू यू वांट टू से? नहीं, मुझे लगता है कि ये हवा है। हैं? हवा जो दिखती नहीं। जैसे वो खुद लहरिया है। हाँ, तो हीरो नंबर 1 तो बहुत बुरी बात है। और भी कोई कैरेक्टर इस घर में अगर हो तो भी मैं नहीं देना चाहूंगा इनको, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते वो ना, हवा की तरह एग्जिस्ट दिख नहीं रहा बंदा जो, तो क्या फायदा उसको? प्रोवोक उसी को करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं मजे ले रहा था मैं। हाँ। प्रोवोक नहीं, उसको प्रोवोक नहीं कहते, उसका कहते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवोक। फनी वे में। वो तो दिखा किससे पूछा, कौन बीच में बोला? मेरी बात चल रही है। हाँ, मेरी बात चली, मेरे से पूछा उन्होंने ना। हाँ, तो आप जवाब बीच में दूंगा बोले। ना। हाँ, तो आप बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आप बीच में बोल रहे थे, फिर मुझे बोल रहे थे कि मैं बीच में जवाब दे रहा हूँ। तो अब चुप रहो ना, मेरी बारी है। अब आप चुप रहो। क्यों रहूंगा? क्योंकि मेरे से पूछा है ना, तो मैंने जवाब दिया ना। तो ये मत बोलो कि बार-बार कि बीच में जो बोलना है मैं बोलूंगा। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको बताया हीरो नंबर 1 नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है ये। हाँ, तो मैंने जवाब दिया। हीरो का एच भी नहीं है। हाँ, तो बीच में दोबारा आप बोल रहे हो। बीच में नहीं बोल रहा हूँ, फिर जवाब मैं दोबारा कुछ बोलूंगा, फिर आप बोलूंगा इस पे चला गया, उस पे चला गया। मैं बोलूंगा जो अपना जवाब। हाँ, तो सिस्टम में सिस्टम के नीचे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे सिस्टम से। मैं कुछ भी कहूँ, सिस्टम ने दाब तो लिया। हाँ,
दांत ही टूटेंगे। यार मैं तो ये सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा हूँ यार। सिस्टम कौन सा समझ नहीं system पा है। रहा हूँ। अच्छा, ढीला किस किस को system। लगता है कि अविनाश कैप्टन ऑफ द शिप बनने के काबिल हैं? किन किन को लगता है ऐसा? ये बन सकते हैं, लेकिन ये वैसे स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और ये चीज, इसी चीज पे मैंने इनको इस हफ्ते नॉमिनेट किया है। मतलब नहीं बन सकते हैं? इनकी बोर्ड बन सकते हैं, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले नहीं ले रहे रहे हैं। ये वैसे नहीं आ रहा है सामने, ये वैसे नहीं बोल रहा है। मनीषा, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, मुझे इसमें वैसा, मतलब जब से स्टार्टिंग से हम देखे हैं तो कभी भी कोई लॉजिक वाले बात पे ये लड़ाई नहीं की है, जिसका कोई पैर हाथ नहीं रहता है। इसको दिखाना होता है कि अविनाश, हाँ अविनाश भी घर में है, तो किसी भी टॉवेल वाले बात पे, एक्स वाले बात पे, वाई वाले बात पे, जेड वाले बात पे लड़ लेते हैं, जिसमें कोई लॉजिक और जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, और जब भी बोलते तो गलत चीजों के लिए बोलते हैं। हम तो आज तक इसको कभी भी कोई सही चीजों के लिए लड़ते नहीं देखे हैं, या फिर किसी पॉइंट वाली चीजों। मैंने जब मनीषा जेल गई थी, मैं बोल रहा था कि मनीषा को जेल नहीं जाना चाहिए था। मैं गलत बोल रहा था, जाना ही चाहिए था साली को जेल। मैंने जो मेन मुद्दा है वो सबको देख के बोल रहे हैं कि हम कभी इसको कुछ साली का जेल क्या होता खास है? इंटरेस्टिंग नहीं देखे। साली थोड़ा तरीका भी तो ठीक करो ना। क्या साली बोला वो? थोड़ा गुस्से में हो तो लैंग्वेज को सही रखो ना। बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। नहीं, पर लैंग्वेज सही रखो। हाँ, साली के वो लिए नॉर्मल में ही साली बोल रहा है, गुस्से में क्या ही बोलेगा। गुस्से में निकला है। देखिए, यहाँ पे सच्चाई बोलते तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, बात यही है। अरे मैं तो तुम्हें बोल रहा था तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो फिर भी बोलती हो कि अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ। हाँ, मैंने जहां तक देखा 19% आप हो सकते हैं सही, बट 90% बिना बात के बात पे इनको लड़ते हुए देखा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता उन पे बोलते हुए देखा। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एल्विश को आज सम्मानित करना चाहेंगे। अभिषेक, स्टोर रूम में कुछ सामान रखा है, प्लीज आप लेकर आइए। सारे काम हम अभिषेक को ही देते हैं। क्या ऊपर रखा होता है ना, निकाल लेता है आराम से। वो साली वर्ड के लिए सॉरी। क्या आ गया? शॉल इसका क्या करूं? धक्के मारूं किसी को? धक्के मारो किसी को। अविनाश, आगे आइए प्लीज। जी। और एल्विश को शॉल पहना के सम्मानित कीजिए प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। खड़े हो। आइए एल्विश। धन्यवाद, थैंक्स। आपको पता है अविनाश, हमने एल्विश को क्यों सम्मानित किया? नहीं सर। थोड़ा एनी गेसेस? मेरी वजह से दिखा होगा थोड़ा। आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है। यस यस, आपने सच में अविनाश का सर्वनाश होने से उसे बचा लिया। एल्विश, नहीं, आपने थोड़ा सा गलत वर्ड यूज करा। सोती हुई बिल्ली को लात मारी मैंने, शेर को नहीं जगाया। हाँ, गीले से। लेकिन अविनाश कुछ भी कहो यार, हाँ, घूम फिर के फिर से प्रोडक्शन का खर्चा आपने करवा ही दिया यार। हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा करवा ही देते। भाई मैं मान चुका हूँ, मैं एलओसी पे चल रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। आप लोगों को राय बनानी है कि जो हमने पूछा वो उस पे खरे उतरते हैं या नहीं। नहीं, आप लोग राय बना लीजिए। नहीं उतर। इनको वड़ा पाव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। वड़ा पाव खाएगा कि नहीं? नहीं खा लेता हूँ ना भाई, वो क्या देंगे? नहीं, वो बताएंगे। हाँ हाँ बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ पहले डिस्कस तो करना। हाँ भाई बनता है। हाँ बोल रहे हैं, तभी होगा। बोल रहे हैं वो। हाँ, से बोलेंगे ना। हाँ, बोल रहे हैं हम लोग। आशिका, आप बोल रही हैं इनको वड़ा पाव खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, खाना चाहिए इन्हें। क्यों ऐसा? क्योंकि रीजन तो ये दीजिए। जब झगड़ा हुआ था इनका, जी। तो शायद ये एक दिन पहले पता नहीं कहाँ से पोक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं भी बैठी थी तो आई डोंट थिंक एल्विश कुछ कर रहा था, और वो कह कल से पोक कर रहा है, कल से पोक कर रहा है। तो मैंने यही बोला, जब कल बोला तो कल के कल बोलना चाहिए था ना, अब क्यों बोल रहा है? तो वो चीज। बाकी घर वाले क्या कहना चाहेंगे? जिया से पूछते हैं। जिया अब तक कुछ भी नहीं बोली है। जिया, क्योंकि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, शायद मेरा ही है, इसीलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। आपको पता है। तो यही सोच के खुल के बोलो, क्योंकि आपकी बारी जब आएगी ना तो कोई भी चुप नहीं रहने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ों में वो खुले हैं, कोई चीज़ों में नहीं। वो वीकेंड के वार के बाद वाला ही था जब वो चेंज हमें दिखाई दिया था, और वो वीक एक्चुअली अविनाश के लिए बहुत अच्छा था। वो हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन दे रहे थे, और बाकी चीज़ों में आई एग्री कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वैसे अगर चीज़ें बोलने जाए तो कोई टास्क में। हाँ, तो वड़ा पाव खाना। देविका? वेल सर, मेरी अविनाश से काफ़ी डिटेल्ड बात हुई है, मेरी उससे एक बॉन्डिंग भी रही है, और उसके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट भी बहुत है। बट वो कहता है मैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखना पसंद करता हूँ। बट ऐसी सिचुएशंस होती है जब एक्चुअली उनका रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे मैं और एल्विश मिलकर जनता जोक बना रहे थे,
तो उस पर भी अविनाश का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे वो हैरानी हो रही थी। अपने सेल्फ एस्टीम के लिए उसे तभी तो बोलना चाहिए था, क्योंकि जितना वो खुद को वीडियो में दिखा रहा है कि मैं कैप्टन ऑफ द शिप हूँ और उसका एक मैसिव ईगो है और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो उसे अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए बोलना ही चाहिए था, वहाँ भी नहीं आया। तो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। तो ऑफकोर्स उनको खाना चाहिए एक वड़ा पाव। तो सब लोग सहमत हैं? फर्स्ट वीक के जनता इनको वड़ा पाव खाना चाहिए? जी हाँ खाना चाहिए। यानी कि वो अपने दावों पे खरे नहीं उतरे, राइट? नहीं उतरे। चलिए फिर कौन खिलाएगा उनको वड़ा पाव? किसका मन है? अरे वो पहले उड़ गया, आ जाओ जाओ। आओ एल्विश, दोस्ती हो तो ऐसी हो यार, एल्विश जैसी। ये देखो दोस्त को खाना खिला रहा है, वाह। अच्छा ये भी हाथों से खेलो। नाइस, वेरी नाइस। अब जिसने की है मेरी बिचिंग, मैंने कुछ आपको मतलब ऐसा वैसा नहीं बोला, हम बोले आप इतने फनी है, इतने अच्छे कि मैं भी आपकी बात को सीरियस ना ले। नहीं, बस ये वाला आप बात। इस बिचिंग को कवर कर ही नहीं सकती। नहीं पर कर ही नहीं सकती आप मेरी पर बिचिंग आप को बताइए, ये cover। बीचिंग था, ये बीचिंग नहीं था। हम तो बस बोले कि आप इतने फनी, इतने मस्त हैं। अच्छा हम कुछ गलत बोले आपके बारे में, ये हमारा और बताइए। आपका जो रिश्ता है ना, हाँ। वो अब अविनाश और एल्विश का है, मैं बता रहा हूँ। आपने नहीं। बिचिंग कर दी है मेरे बारे में। पर बीचिंग तो तो आपने जो की है मेरी इतनी सारी बिचिंग, इतनी सारी नहीं, इतनी सी बिचिंग, इसीलिए आपका वीडियो दिखाने के लिए मुझे हो रही है बहुत ज्यादा इचिंग। आइए हम इनको इनका वीडियो दिखाते हैं। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद। प्लीज गाना बजा दीजिए, मेरा आवाज बहुत बेसुरा है प्लीज। Oh my God! हे भगवान, आपको पता है आप मेरे बचपन का प्यार है, जवानी का पसंद और बुढ़ापा का सहारा है। और सलमान सर, हम बता रहे हैं ये बिग बॉस का स्टेज, ये सेट मेरे सलमान खान सर और इनके बाजू में चिपके हुए हम इस पल का इंतजार करते करते गुजर गए बरसों। हम आपसे मिलने के लिए कितना तरसे हैं, कभी आप भी तो मेरे लिए तरसो। ताली कोई नहीं बजा रहा है सर, प्लीज क्लैप कीजिए ना, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आ जाता है क्लैप करने से। और हम ना आपके लिए कुछ लिखे हैं, प्लीज सुनाएं क्या? हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा लड़का को तोड़ ताड़ के, बस आपके लिए आए हैं, ये बिजली गिराए हैं, हाँ कर दीजिए और अपना बना दीजिए। एक सेकंड ना, वो तो सामने देखिएगा ना, क्योंकि मेरे भाई लोग ना बिहार में पूरा बड़ा बड़ा बैनर लगा रहा है मेरा और आपके साथ, पूरा पैम्पलेट्स बांट रहा है, क्योंकि हम बिहार से जहाँ से आए ना, वहाँ से कोई लड़की कभी भी ये सब काम नहीं किए जो हम कर रहे हैं। तो सब मेरा भाई बोला था कि सलमान खान के साथ जब तुम रहोगी ना, तो सट के फोटो मतलब ऐसे खड़ा रहना, ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट मार के बड़का बड़का बैनर लगाएंगे। तो बस एक बार आप ऐसे देखिए ना, ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट मार लेते। एक सेकंड सर, एक ऐसे भी कर लीजिए। ये आप हैं जो हम देख रहे हैं, जितने दिन तक देखेंगे आपको हम ऐसे ही मिलेंगे, सेम टू सेम। यार तो सेम टू सेम यार ही है। मनीषा, सेम टू सेम तो कहाँ है ये वाली मनीषा जो हमने वीडियो में देखी? चुगली कर रही है कम्बल में बैठ कहाँ है वो मनीषा जिसकी अदाएं चोचक थी, कम्बल में बैठ के और चुगली बातें करने रोचक गई थी? है। गिरगिट आ गया घर में। मनीषा, अगर मैं आप ही के अंदाज में कहूँ तो हाँ, बोलिए सुनिएगा ना। आप लोग सब लोग, हाँ 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 हाँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के, एंटरटेनमेंट को भूल भाल के, अब तो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। फैंस हमारा ये हाल देख के रोते हैं। एंट्री तो थी हमारी एकदम जबरदस्त, पर अभी नहीं है हमारी कोई खबर। मनीषा का भइल बचवा, एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं, कैसन खेले बा? हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। मे भी कभी कभी हम थोड़ा इधर गेम को लेके थोड़ा जब टास्क आता है तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो, बट हम ऐसे ही हैं रियल में, हम तो मस्ती रहते हैं। अपने आगे जब सुनता नहीं है ना कोई किसी के, तो ये नहीं जब आप अच्छा फलक मुझे बात बताइए, क्या ये वही वाली मनीषा है जो आपने नहीं, वीडियो बिल्कुल में भी देखी? नहीं, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो वाली मनीषा मुझे पसंद थी, लेकिन सडनली अभी 2 हफ्ते से मैं देख रही हूँ ये वो मनीषा ही नहीं है, वो कहीं गई है मनीषा, वो मनीषा चली गई कहीं। ये अब कुछ और आया है यहाँ पे निकल हो जाते हैं। के, ये कुछ और निकल के आया है। कृष्णा सर जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है, और हम एक नॉर्मल भरी महफिल में भी रहते हैं, जो मुझे पसंद करे ना करे, मुझे जैसे रहना होता है हम वही रहते हैं, और हमको जो बोलना होता है हम वही बोलते हैं। अपने आगे सुननी ही नहीं है, उसको ही बोलना है, किसी और को बोलने भी नहीं देना है। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आप तो जनता की आवाज बन के भी बैठी थी डे 1 पे, तो आपका क्या कहना है? मंच पे जब मैं बैठी थी और मैंने उनको देखा, आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा, मैं देख रही थी क्योंकि मैंने एक बहुत ही अनयूजुअल क्रीचर को देखी, मगर जब भी मैं घर में आई
तब उनके कभी करीब आई, तब मेरा इंस्टेंटली एक अफेक्शन इसके लिए और बेबिका के एक साथ में हुआ। और एक बार मैंने उनको नॉमिनेट भी की, और इसलिए नॉमिनेट की क्योंकि मैंने कहा कि मनीषा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी मासूमियत जो आपकी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं वाटर डाउन हो रही है, और आप थोड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। और मेरे लिए वो, मैं उनको उस टाइम पे एक वेकअप कॉल देना चाहती थी। हमारी बातचीत भी हुई उसके बाद में। इसका मतलब ये है कि जब भी वो परफॉर्म करती है टू द थर्ड पर्सन, टू द गैलरी, और वो उसकी इनोसेंस जो है वो छोड़ देती है, फिर वो मनीषा जो है इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती है। कभी कभी उसको लगता है कि उसको परफॉर्म करना है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, जब भी वो नहीं करती है। और जो वो है, जो मैंने पहले दिन पे लड़की देखी थी, जब मैं बाहर आई थी और मुझे वो मिली, मैं बाथरूम जा रही थी, मैंने उसको पूछा आप क्या कर रहे हैं? अरे हम तो फुटेज खा रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो दिल से उसने वो चीज कही। इनफैक्ट मैंने आपको फुटेज की दीवानी का टैग भी दिया था, क्योंकि फुटेज तो सब लोग चाहते हैं, मगर वो उसके अंदर मासूमियत थी कि वो खुलकर उसने ये बात हमेशा कही। मगर कहीं जब भी वो, उसको लगता है कि वो गेम खेल रही है, तब वो एक फॉल्सिटी आ जाती है उसके अंदर, जब भी वो खुद अपने आप ने हम कुछ सुना? बोले, मतलब आप रियल से अब आप नारियल हो गई हैं। नहीं, इस बात पे तो हम, आपके तो झगड़े भी अब सबको नकली लग रहे हैं। जब वो इंस्टेंसेस पे, हाँ, आपके तो झगड़े भी जो हैं वो सबको नकली लग रहे हैं मनीषा। नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अभी, सॉरी आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरा मानना है कि हम जैसे, सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए। नहीं, आपने कहा सॉरी बोलना नहीं चाहिए, मुझे लगा अच्छा। हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको मैं कुछ काट रही हूँ तो आपको लगेगा मुझसे, बट मुझे ये अपना पॉइंट रखना है कि हम रियल लाइफ में भी और यहाँ भी सेम है। बट जब हम बिग बॉस में आए तो हम सिर्फ इंटरटेनमेंट, बट जब हम एक गेम में है तो मेरे को समझ में आता है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम चुलबुली है, मस्त है, बिंदास है, लेकिन अगर हम गेम खेलने आए हैं तो एटलीस्ट हम फेयर तो रह सकते हैं ना। तो जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ बोला गया है, हम कभी भी बेमतलब के बातों पर नहीं लड़ते, बट जहाँ पे लगता है कि हाँ ये बोला और मेरे को इस बात पे सुन के नहीं रहना है। और अगर आप मेरा पूरा जर्नी भी देखिएगा तो स्टार्टिंग से अभी तक जब भी कोई टास्क आता है तभी हम वहां पे लोगों के बारे में बोलते हैं जो फील करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बैठा है तू ये है तो वो है, बिना मतलब का। मुझे नहीं लगता कि हम आज तक कभी भी लड़े हैं या नहीं मनीषा, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अपना गेम छोड़ दो, हम कहाँ कह रहे हैं कि गेम छोड़ दो यार। वो कह रहे हैं तुमने एंटरटेन करना बंद कर जो दिया आप एंटरटेनमेंट बोलकर आए थे, अच्छा वो कहाँ चला गया? ठीक है, तो कभी गेम में शायद मेरा वो, जब वो हम हैं, मेरा दिल में तो कुछ बात लग जाता है, हम बोल भी देते हैं, पर खुद में थोड़ा वो हो जाता है यार, हम उनको बोल दिए, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो थोड़ा देर के लिए, आधे घंटे के लिए मेरा माइंड वो हो जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं, बोल देते हैं और अंदर से मेरा वो हो जाता है। यार आप तो वन पीस बोलकर आए थे, मगर तो कट पीस हो गया। मुझे लगता है कि बात वो भी नहीं है, जब भी आप सहमी भी होती है, जब भी आपको रोना आता है, वो सब ठीक है क्योंकि आप उस टाइम पे आप हैं। मगर जब भी कभी आप ज्यादा सोचते हैं गेम के बारे में, तो वो लगता है कि आप गेम खेल रहे हैं। जब भी आप नेचुरली जो है वो करते हैं, तब आप बहुत ही मीठे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही इंडियरिंग लगते हैं। तो बाकी सब घर वालों को क्या लगता है? अभिषेक सर, मैं इस बात में पूजा दी से एग्री करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इसकी पर्सनालिटी वहाँ से यहाँ पर चेंज नहीं हुई, मतलब जहाँ पर वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। अब एंटरटेनमेंट फैक्टर इसका कम हुआ है और इसका गेम सेंस, मतलब ज़्यादा मैंने देखा कि इसको गेम के बारे में ज़्यादा सोचना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या है। मैंने इसको 2-3 चीज़ें समझाई भी थी कि पीछे टाइम से मुझे लग रहा है कि भाई आपका टोन मतलब लोगों को नहीं समझ आ रहा है, और फिर वो लड़ाई बेमतलब हो रही है, फ्रिक्शंस हो रहे हैं और वो तेरे पे नहीं सूट कर रहे, तो थोड़ा टोन डाउन कर। फिर उसका वो वहाँ से आ जाता है कि नहीं मेरी यही टोन है। और फिर शायद आशिका जी ने बोल दिया था कि बाहर सबको समझ आ रही है कि आपकी ये टोन है। जितना इंसान समझे मैं उतना समझा सकता हूँ, बाकी उसके ऊपर है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अब इसका और हबीबी का था, पर वो जब बार बार होता है वो कहीं ना कहीं रेपिटेटिव भी लगता है। तो ऑब्वियसली यू कैन स्टे एंटरटेनिंग, बट मतलब उसको गेम को थोड़ा और इतना ज्यादा ना सोच के अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर रखो, क्योंकि इसने हमेशा ये बात बोली है मैं यहाँ दिल जीतने आई हूँ। तो दिल जीतोगे जब आप ऐसे एकदम चुलबुले एंटरटेनिंग रहोगे। गेम को गेम की तरह सोचो, बट अपना जो आपकी मासूमियत है उसको मत छोड़ो। तो बाकी सब लोगों को क्या लगता है, बाकी घर वालों को, कि मनीषा अपने दावों पे खरी उतरी कि नहीं उतरी? मतलब इनको वड़ा पाव खिलाएं कि ना खिलाएं? अविनाश कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वीडियो तो मैंने अभी देखा, पर जैसी मनीषा मुझे यहाँ दिखी और जब फर्स्ट वीक में मैंने उन्हें देखा था तो मैं थोड़ा बहुत इससे रिलेट कर सकता था। लेकिन ये देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मनीषा को जो मैंने देखा था फर्स्ट वीक में, वो मनीषा ना दिल से खेलती थी, जो सोचती भी दिल से थी। अब धीरे धीरे अब ना ये दिमाग से सोच रही हैं और दिमाग से खेल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें कैप्टनशिप मिली है तो अब ये जबरदस्ती कुछ प्रूव करना चाह रही है कि भाई कैप्टन है तो कुछ काम करें। तो मतलब इनको वड़ा पाव खिला देना चाहिए। बिल्कुल दो। सबका क्या कहना है? यस। सब अग्री करते हैं? यस। बेबिका यस? ऑफ कोर्स यस, बड़ा वाला यस। तो बेबिका, आपके शुभ हाथों से प्लीज इन्हें चखाइए मुंबई का वड़ा पाव। बिहार की लड़की खाएगी मुंबई का वड़ा पाव। तो बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ, तो थोड़ा मनीषा
अब किसको पड़ी गालियाँ? ये गालियां नहीं है, उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए अगले हफ्ते से एंटरटेनमेंट मिलेगा पूरा ना? फुल ऑन फुल ऑन। फुल ऑन। हाँ 24 आवर्स 24 लाइव है। पक्का। तो मनीषा की बात हो गई है, तो अब उनके हबीबी की बात करते हैं। क्यों बाबू? Have you ever watched Big Boss? I've seen a couple of episodes, yes. I know what's the whole thing about. Yeah, I think I have an idea, like a proper idea. And you'll pick up Hindi as well? Yeah. In the house? True. I will. I already did a couple of lines. Yeah? Yeah. Sunny has learned Hindi in the house. Oh, yeah? Really? So when I came here, I knew very little. And what I learned, a majority was here on the Big Boss That's amazing. house, in the Big Boss house. And the best advice that I could give you is to be open to learning from everyone around you, whether it's the culture, whether it's the way of speaking, whether it's the people that you're around. This is one of the most amazing platforms you can ever be on. तो हबीबी यार, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि आप हमारा कल्चर सीखोगे। I'm learning. पर सीखते नहीं दिख रहे कभी भी। I'm learning, no? क्यों हबीबी? Why? Jad. I learned a couple of things and नहीं इसने हाथ से खाना सीखा अभी नहीं है, अभी नहीं खाता हाथ से ये। मैं भी खा सकती हूँ हाथ से, मतलब चावल मैं रोटी खाती हूँ हाथ से। Jad, आपकी बहन बोल रही है कि आपने नहीं सीखा है। hold on, I learned how to do roti. I never did that before. मैंने हाँ वो इस भाई ने सीखा है, रोटी बनाना सीखा है। दिन में सीख गया। बट इसके लिए जब कुर्ता आया था पहनने के लिए तो बहुत 3-4 लोगों को मिन्नतें करनी पड़ी थी कि भाई कुर्ता पहन ले, वो कुर्ता इंडियन कुर्ता ऐसा ही होता है। Jad, मैं आपको बता दूं कि जो आपके दोस्त हैं अब्दू, वो तो 3 वीक में हिंदी सीख गए थे। He learned Hindi in 3 weeks. और वो तो फिर भी 3 महीने का शो था, ये तो अभी और 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। It was a 3-month show. This is just about 6 weeks. He's a clever, more clever than I am, obviously. You have not changed, but these people have changed. इन्होंने अपना कल्चर बदल लिया है। हमारी देसी गर्ल देखिए, धमाल मनीषा रानी, ये इंग्लिश में बात करने लगी हैं। Jad, when you told her that you like her eyes, Manisha said, I like you from head to toe. Head to toe. Head to toe. मुझे लगता है ये जब इंग्लिश में बात करते हैं तो सब इंग्लिश में इनसे बात करते हैं। मतलब हमारा काम होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे हिंदी में बात करके इनको हिंदी समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है अगर जो इंडिया का ऑडियंस है इनसे, और मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि आपको बाहर का जनता इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करता है जब आप हिंदी बोलते हो। जैसे ये बोलता है ठीक है, तो इसलिए हम दिन भर में एक बार भी आके इसको बोलते हैं कि ये डायलॉग मेरे को हिंदी में बोल के दिखाओ, या सासू माँ या ससुर जी। तो कुछ बुलवाओ ना, कोई डायलॉग ही बुलवा दो हिंदी में, कुछ बढ़िया सा डायलॉग बुलवाइए। Listen, I kind of got the accent somehow. कुछ बताइए ना Jad, बताइए ना क्या क्या सीखा है आपने? अरे यार, अरे ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या सीखा? अच्छा। Oh yes. The song. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्यार के। What to do? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो घर वालों, क्या लगता है कि इनको क्या कहना है आप लोग? क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, घर वालों की राय का क्या फर्क पड़ता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? क्या फर्क पड़ता है? तो घर वालों, I am sorry, I didn't meet the expectations of. I was supposed to learn more, maybe, but trust me, it's difficult with the chaos and the yelling and the screaming and the drama. Believe me, like people fight, I forget that I have to learn more than I have to like bring them back together. And then they fight again. Another group fight. And I have to go back there. तो घर वालों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये अपने दावों पे खरे उतरे कि नहीं? वड़ा पाव खिलाएं? सीख रहा है, धीरे-धीरे सीख रहा है। शौक मिला है। हाँ। क्योंकि एक ऐसा माहौल था उनका जहाँ ये सब देखा नहीं जाता था, और फिर अचानक अब नए माहौल में रखो, एक कल्चरल शौक उनको मिला है, बट वो अपनी तरफ से 100% देते हैं ब्लेंड होने के लिए और सीखने के लिए। मतलब आपकी तरफ से इनको वड़ा पाव नहीं खिलाना चाहिए? नहीं। ठीक है। बाकी सब, पूजा जी नहीं खिलाना। नहीं, सबको लगता है कि नहीं? नहीं। अविनाश नहीं, जिया नहीं। क्या बात है, पहला बंदा है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि वड़ा पाव नहीं खिलाना चाहिए। जैड के लिए तालियां बनती है, क्या बात है। अब आते हैं जैड की जिया पे। जिया देखिए। Don't push it. Just start crying now. मेरे लिए कुछ भी ग्रे नहीं है। Everything is black और white. चाहे लोग मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने मुझे पसंद ना किया हो। This is who I am. Take it or leave it. जिया जी। There is no black, no white.
Only fight पे fight, fight पे fight. But we saw the fight is also not right. तुम्हारे रिश्तों के कंफ्यूजन पे तो I have lost my eyesight. आप पहले फलक और अविनाश की दोस्त थी जी फिर जब घर में पलक आई जी तो आपने अविनाश और फलक को छोड़ दिया छोड़ा नहीं था मैंने और उनसे दोस्ती कर ली। जैसे ही पलक गई आप फिर से अविनाश और फलक की दोस्त बन गई। फिर अविनाश ने आपको नॉमिनेट किया हाँ तो आपकी दोस्ती टूट गई। हाँ उसके बाद आप जैड की दोस्त बन गई। फिर अविनाश और आपकी सुलह हुई और उसके बाद उन्होंने जब आपको डम कहा तो आपने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। फिर आपकी उसके बाद अविनाश और फलक के साथ जो रिवेंज वाला वो जो कमेंट पे लड़ाई हुई हाँ और जाद उनके दिल के इतने करीब थे उन्हें छोड़ के आपने कैप्टेंसी के लिए जैड की जगह अविनाश मैं का नाम लिया। ऐसे खा लेती हूँ मैं बड़ा अरे यार ये क्या क्या किया है यार। आपका घर में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है कुछ भी क्लियर नहीं सब कंफ्यूजन है यार। कितनी लाइनें बुलवा ली यार अपने लिए आपने कहा था टेक इट और लीव इट। हाँ अब इसमें टेक क्या करें। आपकी तरह मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ हाँ लीव इट। घर वालों आपके पास है मौका। मैं थोड़ा सा थक गया हूं तो जिया से आप लोग सवाल पूछिए कि क्या ये आप लोगों के हिसाब से अपने दावों पे खरी उतरी हैं या नहीं। नहीं 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 बेबिका नहीं इतना लंबा नहीं क्यों। क्योंकि देखिए ना वीडियो में क्या धौस जमा रही है बंदी की भाई मैं जैसी हूँ एक्सेप्ट करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ टाइप की धौस। और यहाँ आते से तुमने एक्सेप्ट नहीं किया कोई बात नहीं कोई और करेगा ना कोई बात नहीं ये नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं वही तो पूरा ऑपोजिट ही हो गया ना आप जो दिखा रहे हो। बोल रही हूँ कि ऐसा But इधर यूजुअली होता जिया नहीं वैसा है कि नहीं मुझे दिख रहा कोई है। पसंद नहीं करता। यहाँ तुम अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रही हो बट यहाँ देखकर खुश हो गई। इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया मैंने अपने आप को। दिखने में तो लग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट है। मुझे हैरानी नहीं है खास वैसे। अभिषेक आपका क्या कहना है। सर मुझे दावा नहीं समझ आया दिक्कत है। अब मुझे दावा नहीं समझ आया जो आपने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से इनका बताया वो तो मुझे ऐसा मैंने बोला इनको मेरे को ऐसा लगता है एक अलग टीवी सीरियल चल रहा है 3 लोग हैं वहां से एक लड़ता है फिर जुड़ता है फिर लड़ता है फिर जुड़ता है फिर लड़ता है फिर जुड़ता है वो चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये अपने रिश्तों को लेके ब्लैक एंड व्हाइट है वो 100% जैसा कि इन्होंने कहा था। वो सिर्फ सर ब्लैक है व्हाइट नहीं है वहाँ माइंड में क्या चल रहा है कि किसको दोस्त मानते हैं किसको दोस्त नहीं मानते। एल्विश यार आप बड़े चुप हो कुछ सुनने का मन कर रहा है यार कुछ सुनाइए। नहीं जैसा कि इन्होंने वीडियो में बोला कि मैं सबको पसंद आ जाती हूँ तो वो चीज़ बिल्कुल गलत लगी मुझे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा आपको पसंद नहीं आई। नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। थैंक यू स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। नहीं मुझे पहले भी पसंद नहीं आई थी। हाँ, मैंने कब बोला कि मुझे तो बोला थैंक यू। आपने बोला स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। नहीं बोला मेरा स्टेटमेंट चेंज कर ले थैंक यू। नहीं मुझे ऑनेस्टली मुझे पसंद नहीं आई। और उस टाइम जब पूजा जी से इनकी लड़ाई हो रही थी तो जिस तरीके से बात कर रही थी वो भी मुझे सही नहीं लगा। मतलब ऐसा लगा काफी फेक साउंड कर रही हैं। अच्छा तो काफी चीजें मिक्स होके थोड़ी और चीजें बढ़ गई मेरे मन में कि अब तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। तो मतलब आपके हिसाब से 3-4 वड़ा पाव खिलाओगे आप इनको। नहीं नहीं सारे अच्छा। सारा मनीषा रानी आपका क्या कहना है। मुझे भी इसका दावा इतना ऐसे समझ में नहीं आया बट अगर घर में देखा जाए तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड लगती है। और ये कैप्टेंसी वाला बात हम और अभिषेक कर भी रहे थे कि जो अविनाश उसको इतना बार नॉमिनेट किया है और जैद जो उसके हर जो टास्क हुआ था जैद उसकी वजह से पूरे घर के सामने विलन बन गया था कहीं ना कहीं। बेबिका से लड़ा मेरे से लड़ा और वो कैप्टेंसी मेरे वजह से नहीं हुआ था तेरे लिए ही वो लड़ रहा था ना कहीं तू टास्क में बैठी थी और तेरे लिए स्टैंड लेने के लिए वो सबकी नजर में विलन बना। और ये अविनाश को चूज कर रही है और रीजन ये देती है कि मुझे अपनी दोस्ती प्रूव करनी क्योंकि मतलब अविनाश ने भी किया है मेरे लिए। अरे मेरी बात वो हमारी तो फिर भी अविनाश और जैद के कंपैरिजन में जैद हमेशा इसके लिए खड़े रहते हैं हर सिचुएशन में। तो ये अपनों को ही धोखा देती है जब उनका साथ देना चाहिए और वहां पे डिसीजन जैसे मुझे जेल भेजी तो वहां पे फेयर डिसीजन लेना चाहिए तो वहां पे इसको साइरस सर का ख्याल आ रहा था साइरस सर का ख्याल आ रहा था और जहाँ पे इसको जैद का ख्याल रखना चाहिए उसको यहाँ पे अविनाश का ख्याल आ रहा था। मुझे लगता है दिमाग इनके पास थोड़ा कम है जो भी है बट तेरे पास तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये डिसीजन बिल्कुल नहीं ले सकती और क्या करती इनको खुद ही नहीं पता है। चलिए अब आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट दोस्तों पे। अविनाश और फलक आप लोगों की जिया के साथ जो दोस्ती है बिल्कुल मेरे सूट की तरह कभी ब्लैक कभी व्हाइट कभी ब्लैक
ऑन ये ऑफ ब्लैक ऑन करते रहते हैं, ऑफ। हम वाइट करते रहते हैं। इनकी दोस्ती तो मुझे लगता है आपको सूट ही नहीं कर रही है। आपको क्या कहना है? नहीं मैं बिल्कुल ये बात एग्री करती हूँ। मैंने उसको खुद को बोला है कि तुम अपने दिमाग में चीज़ें सोचती हो और उन पे बिलीव कर लेती हो, जैसी होती नहीं है चीज़ें जो तुम सोचती हो और तुम बोलती नहीं हो। तो वो मैंने उसको ये चीज़ बोली है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये ब्लैक करती रहती है, हम वाइट करते रहते हैं, हम अपनी तरफ से क्लियर करते रहते हैं इन चीज़ों को। तो हाँ, वो कन्फ्यूजन इसके अंदर है और शायद इस शो में आके वो समझ रही है कि उसका ये अब एक पर्सनैलिटी ये है। मैं जेन्युइनली अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रही हूँ एंड मैं यहाँ पे बहुत कम में से देखती हूँ कि कोई अपनी चीज़ें खुद का नेचर या जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कुछ अपने आपके बारे में जान भी रहे हैं तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मैं बहुत कम देखती हूँ यहाँ पे, जबकि मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपनी गलतियाँ भी और अपने बारे में भी अगर कुछ डिस्कवर किया है या कुछ सीख अगर लोगों से समझा सुनने में मिला है तो मैंने एक्सेप्ट किया और वो समझा है और उस पर मैं वर्क भी कर रही हूँ। तो आई थिंक अगर इस चीज़ की बात है तो आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट कि मेरा डिफेंस मोड की भी बात हुई थी कि एक मेरा डिफेंस मोड ऑन हो जाता है तब मैं किसी की नहीं सुनती। सामने चाहे मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, मैं बिल्कुल नहीं सुनती, मेरा डिफेंस मोड ऑन होता है। तो अभी कौन से मोड पे हैं आप? अभी तो वैसे बता रही हूँ मैं किसी भी मोड में। घर वालों, आप लोग कौन से मोड पे हैं इनके लिए? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब खिलाएं वड़ा पाव? बिल्कुल बिल्कुल। तो फलक, मैं चाहता हूँ आप इन्हें वड़ा पाव खिलाएं। बिल्कुल। ये लीजिए। हाँ, गाओ गाओ गाओ। भाई कृष्णा, इसमें बस मेरा एक कहना था, जब आपने अरे मुझसे प्लीज, पूछा मैंने तो पूछा, सॉरी उन्होंने आपने पूछा नहीं मैंने यार। हाँ, प्लीज, वो प्लीज, हाँ। जिया ने बोलना शुरू कर दिया था कि डेफिनेटली इनके रिश्ते ब्लैक एंड व्हाइट हैं, बट कहीं ना कहीं मझधार में फंस के फिर ग्रे हो जाते हैं, फिर वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, फिर कहीं फंस जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, फिर वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। करेक्ट। और ये चेंज जो इन्हें समझ आना चाहिए वो इन्हें समझ में अब आ रहा है और ये कहीं ना कहीं उस चीज को रिसेप्टिवली ले रही है जो लोग उन्हें बोलते हैं डिफेंस मोड वाला। सबसे पहली बार मैंने उन्हें कहा था कि मैंने ये चीज नोटिस की है और वो चीज को उन्होंने तवज्जो देके अपने आप में अडैप्ट करने की कोशिश मुझे दिख रही है इनके अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो ब्लैक एंड व्हाइट रिश्ते हैं वो बार बार ग्रे ना होते रहें और तालियां ना बजती रही बाकी लोगों की, तो बेटर होगा। तो एल्विश और आशिका, आप लोग लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रहे हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको पाव खाने को नहीं मिला? चलिए कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आपको कुछ और खाने को मिलेगा। तब तक आप पाव नहीं, आप लोग भाव खाओ। अब बाकी लोग सोच रहे होंगे कि बेबी का, अभिषेक और पूजा जी को ये अमेजिंग वड़ा पाव खाने का मौका क्यों नहीं मिला। वो इसलिए जो इन्होंने बाहर कहा वो घर के अंदर आके किया। यस, इसके लिए ताली तो बनती है आप तीनों के लिए। जैसे कि अभिषेक ने कहा था कि वो लेजी है। वो हमें घर में कई बार लेड बैक दिखे हैं। इनकी तो कैप्टनसी भी गई। सिस्टम समझ रहे हो? इन्होंने कहा था कि जहां इन्हें सही लगेगा ये वहां पर स्टैंड लेंगे, तो इन्होंने स्टैंड लिया। पूजा जी ने भी कहा कि वो चैलेंज लेंगी, उन्होंने लिए। आपने पूजा जी ये भी कहा था कि आपसे गलतियां भी होंगी जी, जिससे आप सीखेंगी। जी, जैसे जिया के साथ में मैंने कहा इमीडिएटली कि मेरे से गलती हुई तो आपने वो सीखी भी जी, तो इनके लिए भी ताली बनती है। और साथ ही साथ आपने दूसरों को सिखाया भी जी। और बेबी का इन्होंने जो बोला, मतलब यूं समझो जो ये बोलती हैं वो तो करती हैं और जो नहीं बोलती डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली करती हैं। तो इस हफ्ते जिनको पाव नहीं मिला वो चौड़े से भाव खाओ, सबका दिमाग खाओ और शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाओ। थैंक यू पूजा जी, कैसा लगा आपको मेरा आज का परफॉर्मेंस? मैं खुश हो जाती हूँ जब ये आप आ जाते हैं हमारे करीब। अरे थैंक यू सो Genuinely। मच। तो फिर तो मैं कल भी आ रहा हूँ। प्लीज आइए। आपको पता है कि जो आपने मुझे वो फूल दी थी जी, मैं उसको 3 दिन के लिए मैं मेरे पास ही रखी क्योंकि इट वाज सच अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी। तो आप जब ये आते हैं आप एक खुशबू छोड़ के जाते हैं और वो हमारे जहन में, हमारे दिल में रहता है। जेन्युइनली थैंक यू सो मच। आपने सोए हुए शेर को जगा दिया। कृष्णा जी घर आओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर तो आओ, चलिए घर। फिर जिसका भी मन कर रहा है तो पाव पड़े हैं, आप लोग खा सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, बड़ा पाव। बाय बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू गाइस, लव यू, सी यू, मिलते हैं। रियली सॉरी, वो गलती से निकल। कोई बात नहीं। मेरा इंटेंशन वैसे था नहीं, मेरी अभी तक किसी पे निकली है तो उस चीज पे क्यों इतना एक्साइट हो गया। हाँ मैं समझ रही हूँ। सॉरी। आप सॉरी बोल रहे थे उसका मतलब कोई बात नहीं।
तुम्हारा जुबान पे कंट्रोल नहीं है। अरे निकल गया, मैं उसको सॉरी बोल के आया यार अभी हाथ जोड़ के, अब भी जाके बोल के आया। निकला भी कैसे? निकल गया उस वक्त गलती से, वरना मेरा उसके सामने ठंडा रहता था क्या अलवेश के सामने? 30 दिन में पता नहीं क्या क्या निकल गया। सामने निकल गया, लड़के के सामने नहीं। तभी तो उसको सॉरी बोल के आया ना कि गलती से निकल गया। उसने, मैं क्यों एक्सक्यूज दे रहा हूँ? क्या? मैं क्यों एक्सक्यूज दे रहा हूँ? नहीं देना चाहिए जब गलती होती है। जैसे तुम्हें मेरी ज़बान पता ही नहीं है, इसलिए लड़ रही हूँ। हाँ, पता है इसलिए लड़ रही हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, सॉरी बोल के आया फलक। Only except in front of the camera. A lot of pretendance. Pretendance is not entertaining. That I don't A lot of change in personality That is I not don't appreciate. Yeah. तुम क्या मेरे पे इरिटेटेड हो? नहीं। तो फिर? मैं तो खुद से इरिटेटेड हूँ। क्यों? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बोलो ना। मत करो अभी बात। पर ये तो बता कि क्यों है बस हो रहा है, हो जाऊंगी ठीक। मुझसे मत करो 1-1.5 घंटे कोई बात, मैं ठीक हो जाऊंगी अपने आप। तूने पहले हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत एंटरटेनिंग थी, अब वो तू छोड़ के तू गेम के बारे में सोचता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं ऐसे कर रहा है। सुर मेरी जान, मैं क्या बोल रही हूँ? सुर सुर जब भी आपकी मासूमियत, जब भी आप ये अभी मुझे एंटरटेन करना है और ज्यादा दिमाग से करते हैं तब वो इफेक्टिव नहीं होता है। दिल से जब भी आप करते हैं ना, जो नेचुरली आप करते हैं, अगर तू सोच के करेगी तो नहीं। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि फिर कैलकुलेटेड लगता है। मैंने 50-50 क्यों बोला था? तो जब भी कोई हाथ से खाता है, सेकंड जब भी हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं उठ के ज़्यादा मजा है, समझता नहीं है इसको। 1-2 लाइनें सीख के और हिंदी में बोलने को हिंदी कल्चर समझना नहीं आते, इसलिए मैं 50-50। और ये लोग बस ये पता क्या देखते हैं, इसका मेरा बहुत अच्छा बनता है, ले भाई। तो इसलिए हम ये चीज़ हम जैद को कितनी बार बोलेंगे, तू जब हिंदी में बोलता है ना, बस इसी वजह से लोग तुझे बाहर पसंद कर रहे हैं। और एक फाइट से ही सारा समझ जाओ। अच्छा वो मनीषा की कह रहे हो? हाँ। वाली तो रियल देखी मैंने खुद, तुम्हारी वाली। इल्जाम लगाया ना, तो वो कह रहे हैं वो। ऑफ कोर्स उसकी हर लड़ाई फेक लगती है, बेवजह की लड़ाई कर रही है जहाँ मुद्दा नहीं है, तो वो फेक हुई ना। अभी तो ये सुनेगा मेरे मुंह से, वो तो है ही, वो तो सबके मुंह से। इस तरह से इसने तुझे बोला है ना, मुझे पसंद नहीं आया पहले खास। मैं अब इसको यही बोलने वाली कि ये शक्ल मुझे भी ज़्यादा खास पसंद आई नहीं है। हाँ, मुँह ना मत्था ते जिन पड़न दिल था। वाह क्या था ये? क्या था ये? और मैंने देखा पूजा दी बात को डाइवर्ट कर देती है, बात फलक की हो रही है, तुम अपना टॉपिक, मैं फलक दी की बात चल रही है यार, वो करो, बात ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, लोग सही नहीं है। ट्रू। क्या हो गया? गुस्सा आ रहा है? फिर 1.5 घंटे बाद ही बात करनी है। तुमने बोला, तुम डिसाइड करो। मैंने तो सुना। तो मैं ही तो बात करने आई हूँ। बोलो। मैं भी बात करने ही आया था। सॉरी। नहीं, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हारा जो भी रिएक्शन था वो जायज़ था, नाजायज़ नहीं था, समझ में आया मेरे। क्योंकि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशन फलक। जब तुम लड़के के साथ लड़ाई में कंट्रोल कर सकते हो तो तभी तो उसी वक्त गलती रियलाइज़ हुई और मैंने उसी वक्त बोला, और फिर जब जैसे ही ख़त्म हुआ मैं गया। इसलिए मैंने तुम्हें अंदर कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि अभी मत करो, बात मत करो। नहीं की। तो आप सब देख रहे हैं विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT, पावर्ड बाय। दोस्तों आज तो हुआ काफी ड्रामा, लेकिन कल आप लोगों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। कल मेरे साथ होंगी सुपरस्टार कॉमेडियन भारती सिंह एंड बिग बॉस के फेवरेट एक्स कंटेस्टेंट्स। तो मिलते हैं कल। सी यू गाइस।